प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक नींबू से किया गया छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक ऐसा छोटा सा सरल उपाय आपको बताने वाला हूं जो अपने घर में ही रह के करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है और बड़ा सरल है लेकिन प्रभावशाली है। विवाह में आ रही बड़े से बड़ी समस्या को तत्काल दूर करने की शक्ति रखता है। 13 नवंबर 2023 कार्तिक माह की सोमवती अमावस्या आ रही है। ये उपाय आपने इसी दिन करना है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है वो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, अच्छे खासे परिवार से हैं, लेकिन फिर भी शादी के लिए रिश्ता फिक्स नहीं हो पाता है। रिश्ते आएंगी, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और यदि पक्का हो जाए तो एंड में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी कि सारी बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे और कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। अनाप शनाप रिश्ते आएंगे, आपके लेवल का रिश्ता नहीं आ पाएगा, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता की सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो उनके बच्चे होते हैं, और बच्चों का यदि समय पर विवाह नहीं हो पाता है तो माता पिता बड़े परेशान हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आप भी अपने बच्चों की शादी को लेकर के चिंता में हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ये छोटा सा उपाय, इसको समझ लो। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं रखता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो जब भी आप इस वीडियो को दोबारा से देखोगे तो तुरंत आपको मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप उपाय सुन लीजिए। इससे पहले भी मैंने एक उपाय बताया सोमवती अमावस्या के दिन जल्दी शादी होने के लिए, तो वो उपाय है सुबह के समय का। यदि वो वीडियो आपने देखी है तो वो उपाय भी आप कर लीजिए और साथ में ये उपाय भी कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि दोनों में से एक ही उपाय करना है, दोनों उपाय भी आप कर सकते हो यदि आपने उस वीडियो को देख लिया है तो। और यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, केवल यही वीडियो आप देख रहे हैं, तो फिर केवल ये कर दीजिए। मतलब मन में ये संशय मत करना कि पंडित जी ने पहले तो वो उपाय बताया था, अब ये बता दिया। नो प्रॉब्लम, वो सुबह के समय करने का है, ये शाम के समय करने का है, आप दोनों भी कर सकते हो। और दोनों में से यदि एक ही आपके पास पहुंच पाता है तो एक आप कर लीजिए। करना क्या होगा, एक नींबू आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल पका हुआ नींबू, फ्रेश नींबू आपके पास होना चाहिए। तो आपने इस नींबू को सुबह के समय अपनी मनोकामना बोलते हुए आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर रख देना है। बस आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर इस नींबू को रख देना है, केवल अपनी मनोकामना बोलते हुए। यदि आप बच्चे हैं तो मनोकामना बोलिए कि मेरी जल्दी शादी हो जाए, बस। और यदि आप माता पिता हैं तो मेरे बच्चे की जल्दी शादी हो जाए, ऐसा बोल के पूजा रूम में, यानी पूजा घर का जो पूजा मंदिर है उसमें आपने रख देना है। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब शाम के समय कितने बजे? सूर्य अस्त होने के बाद, यानी कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 10 बजे तक
आपने क्या करना है, इसको ध्यान से सुनिए, ये समझने वाली बात है। आपने इस नींबू को घर के पूजा रूम से उठाना है और जिस बच्चे की शादी में देरी बनी हुई है उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। और यदि आप बच्चे खुद हैं, अपने लिए कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए आप। और यदि आप माता पिता हैं और आपके बच्चे घर पे नहीं रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो फिर बच्चों के फोटो के ऊपर से आप इसको 7 बार घुमा लीजिए। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे मर्जी घुमा लो, बस 7 बार घुमा लो। घुमाने के बाद एक चाकू लेना है और ये नींबू लेकर खुली जगह पर चले जाना है। कहीं मैदान में या पार्क में या चौराहे पर या खेत में, कहीं पर भी आप चले जाइए। खुली जगह पर जाकर के इस नींबू के 4 भाग आपने बनाने हैं, 4 हिस्से आपने बनाने हैं। 4 हिस्से बना करके एक हिस्सा सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूर्व दिशा की तरफ फेंक देना है। आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ आप कर लीजिए और एक हिस्सा नींबू का पूर्व दिशा की तरफ फेंक दिए। बोलना क्या है, यदि आप बच्चे खुद हैं तो बोलना है मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र आप स्क्रीन पर देख लीजिए, क्या बोलना है, मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। और यदि आप माता पिता हैं तो क्या बोलना है, मम पुत्र या पुत्री विभा कुरु कुरु स्वाहा। यदि पुत्र के लिए कर रहे हैं तो बोलना है मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि पुत्री के लिए कर रहे हैं तो मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से बोलना है। तो एक टुकड़ा लिया और ये मंत्र बोला और पूर्व दिशा की तरफ फेंक दिया। दूसरा टुकड़ा आपने लेना है और ये मंत्र इसी प्रकार से बोलना है और दक्षिण दिशा की तरफ फेंक देना है। अब तीसरा टुकड़ा लिया और ये मंत्र बोलते हुए आपने पश्चिम दिशा की तरफ फेंक देना है। और चौथा टुकड़ा आपने लिया और मंत्र बोलते हुए आपने उत्तर दिशा की तरफ फेंक देना है। तो इस प्रकार से आपने चारों दिशाओं में ये 4 टुकड़े ये मंत्र बोलते हुए फेंक देने हैं। ये फेंकने के बाद इस चाकू को भी वहीं पर डाल दीजिए, कहीं पर आसपास। अपने साथ घर नहीं लेके आना है, वहीं पर इसको छोड़ दीजिए और अपने घर को चले आइए। बस इतना सा उपाय आपने करना है। मैंने आपको बताया कहीं भी खुली जगह पर आप चले जाइए, खेत में आप जा सकते हैं, आप पार्क में जा सकते हैं, कहीं मैदान में जा सकते हैं, या फिर चौराहे पर जा सकते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी चौड़ी गली हो वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो खुली जगह पर जा करके इसको फेंक दीजिए जिस प्रकार से मैंने बताया और सीधा घर को चले आइए। बस एक बात का थोड़ा सा ध्यान आपने रखना है विशेष रूप से, जब आप ये नींबू लेकर अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो बीच में बोलिए मत किसी से। यदि बोलना भी पड़ जाए मजबूरी में, कोई बहुत ज़्यादा नज़दीकी रिलेटिव आपको रास्ते में मिल जाए तो वो सामने से बोलेगा तो आपको बोलना पड़ेगा, तो ज़्यादा मत बोलिए। एक तो हम नॉर्मली होते हैं, किसी के साथ भी खड़े होकर के बातें करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे बातें मत कीजिए। बस जो भी ज़रूरी बातें हो, हाँ या ना, ज़्यादा मत बोलिए बीच में किसी के साथ। और यदि बिल्कुल ही ना बोलें तो ऐसी तो बात ही नहीं है। बस ये उपाय आपने इस प्रकार से करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या बनता है ये मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कहाँ होगी, कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इन सब के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं, या फिर शादी के अलावा आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने या फिर अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद पूरी जानकारी आपको दे दी जाती है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।